हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज ये क्लास 8 की आपकी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका 9th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, बहुत बहुत ही प्यारे दोनों लेसन हैं ये, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, है ना। मैंने इतनी सुंदर बहुत प्यारी कहानी बहुत कम पढ़ी हैं इस तरह की, यानी बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं लेकिन उनमें से इतनी प्यारी अच्छी कहानियाँ बहुत कम होती हैं, उनमें से ये एक है ना। तो इसमें पढ़ते हैं हम सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जब हम एक दूरी से देखते हैं तो जो हिल टॉप्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स, ऐसा लगता है कि वो विभिन्न आकृतियाँ ग्रहण कर लेती हैं, यानी उनमें हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। दे मे रिसेंबल एन एनिमल, वे एक जानवर के जैसी प्रतीत हो सकती हैं, और ए ह्यूमन फिगर, या एक मानव के आकार जैसी प्रतीत हो सकती हैं। पीपुल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, लोग इन आकृतियों के साथ कुछ कहानियां जोड़ देते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियां सच हो जाती हैं, अदर्स डोंट, जबकि कुछ नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस, ये जो ग्रेट स्टोन फेस, ये जो कहानी है, इज वन सच शेप, ये एक इस प्रकार की आकृति की कहानी है, दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स, जो कि रिमाइंड करती है वहाँ के निवासियों को। इनहेबिटेंट किसको बोलते हैं? निवासियों को बोलते हैं। उनको याद दिलाती है, ऑफ द वैली, घाटी के निवासियों को याद दिलाती है, ऑफ ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की। वॉट वाज इट, ये प्रोफेसी क्या थी, ये भविष्यवाणी क्या थी। डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी कहानी है ना, इसको आप जरूर पढ़ना, ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब सूर्य छिपने जा रहा था, ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका एक छोटा बच्चा, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपनी कुटीर, घर, झोंपड़ी, उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, उस ग्रेट स्टोन फेस, है ना। तो देखो ये ग्रेट स्टोन फेस का मतलब क्या, एक विशालकाय महान स्टोन की चेहरा। तो ये जो है ना ग्रेट स्टोन फेस को मैं ग्रेट स्टोन फेस ही बोलूँगा, यानी वो जो आकृति दिखती है, जैसे कई बार बादलों में कुछ आकृतियाँ दिखने लग जाती हैं, तो ग्रेट स्टोन फेस का मतलब क्या है, पत्थर की मूरत, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो उसके बारे में वो बातें कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, उन्हें बस अपनी आंखें ऊपर उठानी थी, एंड देयर इट वाज, और वो वहां पर दिखाई दे जाता था। प्लेन टू बी सीन, बिल्कुल स्पष्ट रूप में। 2 माइल्स अवे, हालांकि वो मीलों दूर था। विद द सनशाइन, और सूर्य की चमक से, ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, उसकी जो सारे गुण थे, है ना, उसके सारी जो आकृतियां थी, उसके जो फीचर्स थे, लक्षण थे, वो सब चमक रहे थे, यानी वो बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा था। इन वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, ये एक प्रकृति की का कारनामा था। फॉर्म्ड ऑन परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, जो कि एक पर्वतमाला के लंबवत दिशा में बना था। जैसे ऐसे समझो ये पर्वतमाला है इस तरह की, है ना, इस तरह की ये पर्वतमाला है, ठीक है ना। तो ऐसे से कोई बाहर अगर उभर जाएगी कोई आकृति, कोई चट्टान ऐसे बाहर उभरी हुई है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, नहीं हुई, यानी ये तो पहाड़ हो गया, ये इसके 90 डिग्री पे हो गई, ठीक है। परपेंडिकुलर, जो कि उसके लंबत थी, माउंटेन की साइड के, बाई सम इमेंस रॉक्स, बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानों का, है ना, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, जो कि बाहर फेंक दी गई थी, अर्थात बाहर निकाल दी गई थी, बाहर उभरी हुई थी। सो दैट, जिससे कि व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जब आप उनको एक दूरी से देखोगे जब आप उसे कुछ दूरी से देखोगे, ते रिसेंबल्ड, तो वो आपको रिसेंबल प्रतीत होंगी, है ना, वो आपको जैसी दिखेंगी, द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, जैसे कि एक मानव के चेहरे की आकृति हो, मानव के चेहरे की आकृति से मिलती हुई, रिसेंबल का मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी। इफ द स्पेक्टेटर, अगर वो जो दर्शक है, देखने वाला जो है, अप्रोच टू नियर, अगर वो बहुत ज़्यादा पास चला जाता है, उस पहाड़ के बहुत ज़्यादा पास चला जाता है, तो ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस, तो उसे ये जो विशाल काय जो आकृति थी, चेहरे की आकृति थी, वो उसे खो देता है, अर्थात वो उसको दिखती नहीं है। एंड कुड सी, और अब वो देख पाता है, ओनली ए हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स,
अब उसे वहाँ अगर वो नज़दीक पहुँच जाएगा तो वहाँ से उसको क्या दिखेंगी, सिर्फ विशालकाय चट्टानें ही दिखेंगी, जाइजेंटिक यानी विशालकाय चट्टानें ही दिखेंगी, पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन अगर आप उसको दूरी से देखते हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से अगर आप उन्हें देखते हो, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, और जबकि उसे बादलों ने चारों ओर से घेर रखा है, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो निश्चित रूप से, है ना, ऐसा लगता है कि वो जीवित कोई आकृति है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपुल, बहुत से लोगों की ये मानना था, उनका ये विश्वास था, दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, कि जो वैली की फर्टिलिटी है, वो जो घाटी है, उसकी जो उपजाऊपन है मिट्टी का, वो किसकी वजह से है, ओ का मतलब के कारण होना, टू द बिनाइन फेस, है ना, बिनाइन यानी काइंड, जेंटल, दयालु, नम्र जो चेहरा है, दैट वाज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, जो कि लगातार उसके ऊपर अपनी दृष्टि डाले हुए है। अर्थात लोगों का ये, अधिकांश लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भाई हमारी जो ये घाटी है, जो हमारे आसपास के गांव हैं, है ना, इनके अंदर जो ये ज़मीन है, इसके उपजाऊपन का राज क्या है, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेट स्टोन फेस है, उसकी दया भरी दृष्टि, उसकी निगाहें हमारी धरती के ऊपर लगातार पड़ती रहती हैं, एक तरह से उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसती रहती है। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और इसका एक छोटा बच्चा, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले बताया, सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, जो कि अपनी घर के, अपनी जो झोंपड़ी थी उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, जो कि टकटकी लगाकर देख रहे थे, घूर रहे थे, निहार रहे थे उस ग्रेट स्टोन फेस को, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, उस बच्चे का नाम, उस प्यारे से बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। देखो ये रहा, कितना प्यारा सा बच्चा है, क्या नाम है इसका, अर्नेस्ट नाम है। उस प्यारे बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। मदर, माँ, सैड ही, उसने कहा, वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, उसे लगा कि ग्रेट स्टोन फेस उसके ऊपर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसने क्या बोला, माँ आई विश, मैं कामना करता हूँ, दैट आई इट कुड स्पीक, कि ये बोल भी पाती, ये जो ग्रेट स्टोन फेस की जो आकृति है, काश ये बोल भी पाती, फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि ये बहुत दयालु दिखती है मुझे, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, और अगर इसकी आवाज़ भी होती तो वो निश्चित रूप से सुखद होती। If I ever see a man with such a face, अगर मैं ऐसे आकृति वाले, ऐसे चेहरे वाले किसी व्यक्ति को देख पाऊँ, I should love him very much, तो मैं उसे बहुत बहुत प्यार करूँगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, उसकी माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, अगर पुरानी जो भविष्यवाणी है वो सही हो जाए, काश पुरानी भविष्यवाणी कम टू पास, सही हो जाए, प्रोफेसी भविष्यवाणी, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने उत्तर दिया। जब उस बच्चे ने कहा कि काश ये बोलने भी लग जाए, इसका चेहरा कितना प्यारा है ना, तो उस चेहरे को मैं बहुत प्यार करूँगा, तो उसकी माँ ने कहा काश ऐसा हो जाए और जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सही हो जाए। वी मे सी ए मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, हम एक ना एक दिन अवश्य रूप से देखेंगे इसके जैसा चेहरा। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, प्यारी माँ आप किस प्रोफेसी की बात कर रही हैं, आप किस भविष्यवाणी की बात कर रही हैं, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, अतः उसकी माँ ने एक कहानी सुनाई उसे, दैट हर ओन मदर, जो कि अर्नेस्ट की माँ को उनकी खुद की मम्मी ने हैड टोल्ड हर, उन्हें सुनाई थी, व्हेन सी हरसेल्फ वाज ए यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो स्वयं छोटे अर्नेस्ट से, ये जो छोटा बच्चा है अर्नेस्ट, उससे भी छोटी थी उम्र में, तब उनकी माँ ने उन्हें सुनाई थी। दैट की एट सम फ्यूचर डे, कि भविष्य में एक दिन, ए चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चा जन्म लेगा, एक बच्चा जन्म लेगा, नियर हेयर, यहीं आसपास क्या लेगा, एक बच्चा जन्म लेगा, हु वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, है ना, जो कि लिखा के लाएगा, डेस्टाइंड होगा, उसकी
है ना, उसके भाग्य में ये लिखा हुआ होगा कि वो एक महान और सर्वोत्कृष्ट आदर्श वाला व्यक्ति होगा अपने समय का, और उसका चेहरा हुज फेस इन मैनहुड, मनुष्य के रूप में उसका जो चेहरा होगा, शुड बियर एन एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, उसका जो चेहरा होगा वो इस ग्रेट स्टोन फेस से एग्जैक्ट मिलता होगा, है ना, उससे उसकी जो मिलान है वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही चेहरा उसका होगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, मैनी नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को अभी भी इस पुरानी प्रोफेसी में, भविष्यवाणी में विश्वास है, बट लेकिन अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ लोग इसको फालतू की बात कहते हैं। आइडल टॉक मतलब फालतू की बात कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, है ना, जबकि अधिकांश लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर अभी भी विश्वास है, जबकि कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, आइडल टॉक मानते हैं, महत्वहीन बात मानते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, लेकिन अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, है ना, जो पुरानी भविष्यवाणी का जो वो ग्रेट मैन है वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, ये बात तो है कि वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ओ मदर, ओ मेरी प्यारी माँ, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबॉव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से ताली बजाते हुए उसने कहा, आई डू होप, मैं आशा करता हूँ, दैट आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूँगा, अर्थात वो मेरे जीवन काल में ही मुझे मिल जाएगा। हिज मदर वाज एन अफेक्शनेट, इसकी जो माँ थी अर्नेस्ट की, वो बहुत अफेक्शनेट थी, बहुत प्रेम करने वाली थी उसे, एंड थॉटफुल, और विचारशील थी, विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर, सी थॉट, उन्होंने सोचा ठीक होगा कि इस बच्चे को, बेचारे को ज़्यादा निरुत्साहित न किया जाए, है ना, तो उसकी माँ ने सोचा कि ये अच्छा होगा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, कि मैं, मेरा ये जो प्यारा छोटा बच्चा है, इसकी जो विचित्र आशाएं हैं, इसकी जो ये कल्पना भरी आशाएं हैं, इनको मैं डिस्करेज न करूं, और उन्होंने कह दिया उसको, सो सी सेड टू हिम, अतः उसकी माँ ने अर्नेस्ट से कहा, परहैप्स यू में, शायद आप ऐसा कर पाओ, शायद आप अपने ही जीवन काल में उस व्यक्ति को देख पाओ। द अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी ऑफ हिज मदर टोल्ड हिम, अर्नेस्ट अपनी माँ द्वारा बताई गई उस कहानी को कभी नहीं भूले। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, वो हमेशा उसके मन में रहती थी, मस्तिष्क में रहती थी। वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, उसका बचपन बीता इन लॉग कॉटेज, उसी ही लकड़ी की झोंपड़ी में, वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पर उसका जन्म हुआ। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, वो अपनी माँ के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ था और मदद करता रहता था अपनी माँ की अनेक कामों में। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से वो अपनी माँ को असिस्ट करता था, उनकी हेल्प करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, है ना, तो यानी जितनी मदद वो अपनी माँ की अपने छोटे छोटे हाथों से करता था, उससे ज़्यादा वो अपने किससे करता था, लविंग हार्ट से करता था, यानी वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। तो इस से लेखक ने कहा गया है कि वो अपने छोटे हाथों के बजाय अपने प्रेम के द्वारा अपनी माँ की ज़्यादा हेल्प कर पाता था। इन दिस मैनर, इस तरह, फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव, पेंसिव का मतलब है थॉटफुल, है ना, फ्रॉम ए हैप्पी, एक खुश और यद्यपि विचारवान, विचारशील चाइल्ड, ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, है ना, वो जो छोटा बच्चा था खुशनुमा, है ना, अक्सर विचारशील था, वो बच्चा अब बड़ा हो गया एक बहुत ही मृदु और शांत स्वभाव वाले युवक के रूप में। अब वो क्या हो गए, अर्नेस्ट थोड़े बड़े हो गए, युवक बन गए। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट के कोई अध्यापक नहीं थे। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस अब उसके अध्यापक बन गए। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वाज ओवर, जब घर का काम समाप्त हो जाता था, दिन का काम समाप्त हो जाता था, ही वुड गेज इट एट इट फॉर आवर्स, वो उसकी तरफ टकटकी लगा के घंटों तक देखते रहते थे अर्नेस्ट जो हैं। Until he began to imagine, जब तक कि उन्हें विश्वास नहीं हो जाता that those vast features recognized him, कि वो जो विशाल संरचनाएं हैं, विशाल जो लक्षण हैं,
है ना, आकृतियां हैं, उन्होंने उसे पहचान लिया है। एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस, और वो उसकी तरफ एक मुस्कुराहट दे रहे हैं, दया भरी और उत्साह भरी, है ना। तो वो तब तक उनकी तरफ देखता रहता था जब तक कि उसे ऐसा प्रतीत नहीं हो जाता कि वो जो महान आकृति है वो उसकी ओर दया और उत्साह भरी दृष्टि से देख रही है। अबाउट दिस टाइम, इस समय तक, देयर वेंट ए र्यूमर, एक र्यूमर उठ खड़ी हुई। र्यूमर का मतलब होता है एक तरह से अफवाह फैल गई, है ना, एक जैसे होते ना बातें फैल गई थ्रू आउट द वैली, पूरी घाटी में, है ना, एक समाचार फैल गया पूरी घाटी में, दैट द ग्रेट मैन हु वाज टू बियर ए रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस हैड अपीयर्ड एट लास्ट, कि भैया जिस व्यक्ति की कल्पना की गई थी कि जिसका चेहरा एग्जैक्ट ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा वो प्रकट हो गया है, अंततः वो आ ही गया है। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता था, मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ वर्षों पहले, ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, कि एक नवयुवक घाटी को छोड़कर, यानी उनका जो गांव थे, आसपास के जो गांव थे उस ग्रेट स्टोन फेस के, वो जो घाटी थी नीचे, उस स्थान को छोड़कर वो व्यक्ति सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, वो कहीं एक दूर जो बंदरगाह होता है जहाँ पर पानी के जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज, वो आते जाते हैं, उस जगह पे वो सेटल हो गया था। सेटल मतलब वहाँ उसने अपना व्यवसाय जमा लिया था, जिसका नाम था गैदर गोल्ड, है ना, गोल्ड इकट्ठा करने वाला नाम गैदर गोल्ड था उसका। विच वॉज हिज नेम, जो कि इसका ये नाम था। हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, वो जब वो गया शुरू में तो वो किस रूप में वहाँ उसने अपना व्यवसाय स्थापित किया, एक व्यापारी के, एक सिर्फ दुकानदार के रूप में, है ना, वो उसने अपना काम शुरू किया। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और चूंकि वो इन व्यावसायिक मामलों में बहुत तेज था, हैड बिकम सो वेरी रिच, इसलिए वो इतना ज़्यादा धनवान बन गया, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 ईयर्स, कि उसको खुद को 100 वर्ष लग जाएं, ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, अपनी खुद की धन संपदा को गिनने में, अर्थात वो एक बहुत बड़ा धनिक व्यापारी बन गया। इन टाइम, समय आने पर, ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, है ना, जब समय आया तो उसने अपने जो मूल उसकी जो घाटी थी, जो जन्म स्थान था, उसके बारे में उसने सोचा। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने वहाँ वापस आने का निश्चय कर लिया। वहाँ जो उसका बिजनेस था वहाँ से उसने वापस उस जगह पे आने का निश्चय कर लिया। एंड हिज डेज, कि मैं अब अपना जो अंत समय है, क्योंकि वो वृद्ध हो गया था, कि मेरा ये जो अंत समय है मैं इसको मेरे जन्म स्थान पर ही बिताऊंगा, वेयर ही हैड बीन बॉर्न, जहाँ पर कि उसका जन्म हुआ है ना। तो जब उसने खूब सारा धन दौलत कमा ली, है ना, उस समुद्री जो बंदरगाह था उसके पास व्यापार से, है ना, उसके पास, तब उसका अंत में जब वो वृद्ध हो गया तो उसने सोचा कि मैं अब अपना अंत समय कहाँ जाके बिताना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि जहाँ पर कि मेरा जन्म हुआ। तो ये वही जगह है जहाँ पर ग्रेट स्टोन फेस है। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अर्नेस्ट बहुत खुश हो गया, इस विचार से वो अंदर तक हिल गया, बहुत उसको कोई आनंद हुआ, है ना। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड बाय द आइडिया, इस विचार से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, दैट द ग्रेट मैन, कि एक महान व्यक्ति, द नोबल मैन, उत्कृष्ट व्यक्ति, द मैन ऑफ प्रोफेसी, वही भविष्यवाणी का व्यक्ति, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, इतने समय के पश्चात, इतने समय की देरी के बाद, वॉज एट लेंथ, है ना, अंततः टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, अब उसकी जो ये मूल घाटी है, जो निवास स्थान है, वहाँ पर वो आ गया है। वाइल द बॉय वाज स्टिल गेजिंग अप द वैली, है ना, जबकि वो जो बच्चा था, बच्चा क्या, अब तो नवयुवक बन गया ना वो, जब वो नवयुवक अर्नेस्ट स्टिल गेजिंग अप द वैली, वो उस घाटी की ऊपर देख रहा था, ग्रेट स्टोन फेस की ऊपर देख रहा था, वन डे, एक दिन, एंड इमेजिनिंग द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्निंग हिज गेज, और उसने कल्पना कर ली थी कि ग्रेट स्टोन फेस की जो गेज है कि वो भी उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी समय द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हर्ड, है ना, पहियों की आवाज़ सुनाई दी,
है ना, गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। पहले ज़माने में क्या हुआ था, रथ हुआ करते थे, है ना। एंड ए क्राउड ऑफ पीपुल क्राइड, और एक लोगों की भीड़ चिल्लाने लगी, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, श्रीमान गैदरगोल्ड पधार चुके हैं। इस तरह की आवाज़ें आईं, अर्थात वो आ गया था। एक कैरिज, एक घोड़ा गाड़ी, ड्रॉन बाई 4 हॉर्सेस, जिसे कि 4 घोड़े खींच रहे थे। एक घोड़ा गाड़ी जिसे कितने घोड़े, 4 घोड़े खींच रहे थे। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, वो एक धमाकेदार एंट्री उसने की, सड़क के किनारे पे आके वो रुक गई। विद इन इट, उसके अंदर, थ्रस्ट पार्टली, आधा बाहर निकला हुआ था, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की में से। उस बग्गी जो थी उसकी, घोड़ा बग्गी, उसमें से आधा उसका हिस्सा जो है ना, एक तरह से उसने चेहरा अपना बाहर निकाल रखा होगा। अपीयर्ड द फेस, उसमें से एक चेहरा प्रकट हो रहा था। एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति का। विद येलो स्किन, जिसकी त्वचा कैसी थी, पीली पड़ गई थी, बुढ़ापे की वजह से त्वचा कैसी पड़ चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, यही है उस महान स्टोन फेस की रिसेम्बलेंस, उसके जैसी ही आकृति। शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाए, देखो ग्रेट स्टोन फेस, जिस आकृति जिस व्यक्ति से मिलती है वो व्यक्ति अंत में आ गया है। श्योर इनफ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पर्याप्त है ये। द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, है ना, जो पुरानी भविष्यवाणी है उसके सही होने के लिए ये पर्याप्त है। हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, अंत में देखो हमारे पास वो ग्रेट मैन आ गया है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट को सबसे ज़्यादा चीज़ क्या परेशान कर रही थी, वो ये थी, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव, कि वो तो विश्वास कर बैठे थे, कि जो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं वो विश्वास कर बैठे हैं जबरन, दैट हेयर वाज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, है ना, कि जिस लाइकनेस की वो बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, वो इसी व्यक्ति में है, जबकि ऐसा था ही नहीं, बस वो क्या है, मान बैठे थे। He turned away sadly, है ना, अर्थात कि उन व्यक्तियों ने उसको इतनी अच्छी तरह से देखा ही नहीं था, उस स्टोन, ग्रेट स्टोन जो फेस था, उसको इतने ढंग से उन्होंने अच्छी तरह से उसको इमेजिन किया ही नहीं था, है ना। तो बस उन्होंने, वो तो उसकी जो धन संपदा थी, है ना, उसकी धन संपदा थी, उससे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित होके उसी को क्या मानने लग गए, महान आत्मा मानने लग गए, वो ग्रेट मैन मानने लग गए। ही रिटर्न्ड अवे सैडली, है ना, वो दुखी होकर थोड़ा दूर हट गया। फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, है ना, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही थी, है ना, श्रूडनेस, बड़ा कनिंग चेहरा था उसका, है ना, जिसको कहते हैं लंपट चेहरा जिसको बोलते हैं, है ना, बहुत ही कनिंग, है ना, चालू जिसको कहते हैं, चालू जैसे होते हैं ना, कोई बहुत तेज दिमाग वाले, है ना, तो जिन्होंने जिंदगी भर, है ना, क्या किया है अपने तेज दिमाग की वजह से, और दया तो रखी नहीं और धन कमाने में ही लगे रहे, तो वो उनका चेहरा बड़ा सातिर जैसा हो जाता है, तो वैसा चेहरा था, दैट अनप्लेजेंट फेस, जो कि बिल्कुल भी सुखद नहीं था। एंड गेज्ड अप, और उसने ऊपर देखा, द वैली, उस घाटी की ओर देखा, वेयर द स्टोन फेस सेम्ड टू से, जहाँ उसे प्रतीत हो रहा था कि वो जो स्टोन फेस है वो उसे कह रहा है, ही विल कम, वो आएगा, वो आकृति, वो व्यक्ति आएगा। फियर नॉट, डरो मत, अर्नेस्ट आप डरो मत, द मैन विल कम, वो व्यक्ति अवश्य आएगा, आप भरोसा रखिए। द ईयर्स वेंट ऑन, वर्ष बीतते गए। द अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, अब एक नव युवक बन गया। अर्नेस्ट क्या बन गया, अर्नेस्ट जो छोटा बच्चा था, फिर वो किशोर बना, फिर अब वो एक युवक बन गया। He attracted little notice from the inhabitants of the valley, है ना, वो जो घाटी के निवासी थे उनका उसने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया, अर्थात घाटी के जो लोग थे वो उसकी तरफ कोई ज़्यादा खास, भाई एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे ट्रीट करते थे। They saw nothing remarkable in his way of life, उन्हें अर्नेस्ट का जो जीवन का तरीका था उसमें कुछ भी विशिष्ट नहीं लगता था, कोई विशेष नहीं लगता था, कोई स्पेशल नहीं लगता था उनको, एक्सेप्ट दैट, सिवाय इसके, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, जब दिन का काम खत्म हो जाता था, दिन का जो श्रम था जब वो खत्म हो जाता था, ही इज टू लव टू गेज, वो अभी भी प्यार करता था एक टकटकी लगाकर देखना उस ग्रेट स्टोन फेस को, ये उसकी दिनचर्या थी।
देयर आइडिया वाज दैट, लोग क्या समझते थे, दिस वाज ए फॉली, कि ये तो पागलपन है। लोग क्या कहते थे कि भाई ये जो अर्नेस्ट है ये बस खाली देखता रहता है उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, तो ये तो एक तरह से क्या है, पागलपन है, ऐसा वो सोचते थे। बट पार्डनेबल, लेकिन ये क्षमा किया जा सकता है, क्षम्य है, ये कोई बात नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि है ना, वो कहते थे कि ये अर्नेस्ट जो है बस ये दिन भर अपना काम किया और शाम को जैसे ही काम खत्म होता है तो बस ये उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ टकटकी लगा के देखने लग जाता था, ये तो पागलपन है। लेकिन वो कहते थे कि यार ये जो इसका पागलपन है ये क्षमा करने लायक है, यानी कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है। ये क्यों कहते थे ऐसा वो, बिकॉज क्योंकि अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस, अर्नेस्ट जो था वो बहुत मेहनती था, काइंड दयालु था, एंड नेवरली, और अपने पड़ोसियों की सदा हेल्प करने वाला था। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये उसके लिए टीचर बन गया है, ये बात उनको पता नहीं थी लोगों को। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और जो भावना इसमें व्यक्त हो रही है, इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, कि ये इस नव युवक के हृदय को विशाल बना देगी। यानी ये जो टकटकी लगाकर भावनात्मक रूप से उसकी तरफ देखता रहता है, ये इसके हृदय को क्या कर देगी, निर्मल कर देगी, विशाल कर देगी। एंड फील इट, और इसे भर देगी विद डीपर सिंपैथीज, और ज़्यादा गहरी सहानुभूतियों से, देन अदर हर्ट्स, बजाय अन्य व्यक्तियों के हृदय की तुलना में। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, कि इससे एक बेटर विजडम निकलेगी, है ना, अधिक श्रेष्ठ बुद्धिमानी निकलेगी, दैट कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जिससे कि किताबों से सीखा जा सकता है। अर्थात उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि किताबों से सीखी जाने वाली विजडम से भी अच्छी विजडम, अच्छी बुद्धिमानी उसे मिल जाएगी इस तरह के क्रियाकलापों से। नीदर डिड अर्नेस्ट नो, ना ही अर्नेस्ट जानता था, अर्नेस्ट भी नहीं जानता था, इस चीज को अर्नेस्ट भी नहीं जानता था। दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, कि जो विचार उसे आते हैं, सो नेचुरली, इतनी सहजता से, इतनी सहज रूप में जो उसके विचार आते हैं, उसे विचार आते हैं, इन द फील्ड्स, खेत में काम करते समय, एट द फायर साइड, रात्रि में जो वो तापता है सिगड़ी पर, उस जगह पर, वर ऑफ ए हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, कि वो थोड़े उत्कृष्ट विचार हैं, ऊंचे विचार हैं, बनस्पत किसके, तुलना बजाय किसके, जो लोग उसके साथ रहते हैं उनके विचारों की तुलना में उसके विचार क्या हो गए हैं, बड़ी, है ना, ऊंचे लेवल के उनके विचार हो गए हैं। ये बात अर्नेस्ट को भी पता नहीं थी कि दिनों दिन उनके जो विचार हैं, उनका विचार कैसे होते जा रहे हैं, श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, श्रेष्ठ पर श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। उनकी जो हृदय है वो विशाल होता जा रहा है, उसमें दूसरों के प्रति सिंपैथी जनरेट होने लगी हैं, उत्पन्न होने लगी हैं। अर्थात जो मानवीय गुण हैं वो अर्नेस्ट के अंदर गहराते जा रहे हैं, गहन होते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। ए सिंपल सोल, एक सरल आत्मा, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी, उतनी ही जबकि उसकी माँ ने उसे पहली बार कहानी सुनाई थी, जितना पवित्र और निर्मल हृदय उसका उस समय था उतना ही आज भी है। तो ये बेटा बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे अंदर गलत चीज़ें प्रवेश करने लग जाती हैं। हम एक छोटा बच्चा होता है वो कितना निर्मल कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे अंदर बुराइयां प्रवेश करने लग जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बच्चों जैसी निर्मलता को अपने जीवन में बना के रखता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस, वह देखता रहता था, सो बिहेल्ड यानी देखता रहता था उस मार्वलस, उस विस्मयकारी चेहरे को, लुकिंग डाउन द वैली, जो कि वैली की ओर देख रहा होता था, एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी उसे सोचता था, वो थॉट करता था, आश्चर्य करता था, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि इतनी देर क्यों लग रही है इस ग्रेट स्टोन फेस जैसी आकृति को प्रकट होने में, इतनी देर क्यों लग रही है, अर्थात वो व्यक्ति आखिरकार प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। बाई दिस टाइम, इस समय तक,
पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वाज डेड, बेचारा मिस्टर गैदरगोल्ड परमात्मा को परलोक सिधार गए, क्योंकि वो तो वृद्ध था और लोग जबरदस्ती उसको ग्रेट स्टोन फेस की आकृति से क्या कर रहे थे, सिमिलर बता रहे थे, महान बता रहे थे उसको। एंड बरीड, और उसको दफना दिया गया था। हिज वेल्थ, उसकी जो धन संपदा थी, विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो कि उसकी जो धन संपदा थी वही उसकी आत्मा थी, वही उसका शरीर था, है ना। हैज डिसअपियर्ड, वो क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। बिफोर हिज डेथ, उसकी मृत्यु से पहले ही क्या हो गई थी। तो देखो कितनी धन संपदा थी कि उसको 100 वर्ष लग जाए गिनने में भी, इतनी धन संपदा थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में वो सब क्या हो गई। जब आदमी का शरीर ही काम नहीं करता है तो सारी धन संपदा रखी रह जाती है, ठीक है ना। और जो कनिंगनेस से धन, कमाया हुआ धन है, वो जल्दी डिसअपियर होता है। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, है ना, जब से उसका जो गोल्ड था वो मेल्ट होना शुरू हुआ था, अर्थात जब से उसका कमाया हुआ उसका जो धन था वो क्षीण होने लगा था। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, तो लोग अब मानने लग गए थे दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, अरे यार नहीं थी उसमें, वो तो लगता ही नहीं था ग्रेट स्टोन फेस जैसा, अब मान रहे हैं लोग ऐसा, है ना। तो इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, है ना, कि उसमें तो कुछ भी समानता नहीं थी ग्रेट स्टोन फेस से। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट, है ना, उस बर्बाद वृद्ध जीर्ण शीर्ण उस व्यापारी में, एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और उस पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो एक महान शानदार, है ना, जो दैदीप्यमान जो चेहरा है, उस चेहरे में और उस मर्चेंट के बुझे हुए चेहरे में तो कोई समानता थी ही नहीं। तो ये लोगों ने कब कहना शुरू किया बताओ, जब उसकी धन संपदा क्या होने लगी, क्षीण होने लगी, है ना। जिस समय आया था तो उसी को ही मान रहे थे वो, ठीक है ना। तो भोले भाले लोग थे, ठीक है। तो बेटा जो भोले भाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ अब ऐसा हुआ, अनदर सन ऑफ द वैली, कि घाटी का एक दूसरा बेटा, दूसरा पुत्र, घाटी का रहने वाला कोई आदमी होगा, हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत समय पहले क्या बन गया था वो, सिपाही बन गया था, सोल्जर बन गया था, सैनिक बन गया था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत ज़्यादा, है ना, हार्ड फाइटिंग करने के बाद, है ना, कठिन दूभर लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, और वो क्या बन गया था, एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया था, है ना। यानी एक उसी घाटी का जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस था, जहाँ पे अर्नेस्ट रहता था, उसी घाटी के जो गांव थे आसपास के उनमें से ही एक आदमी, एक लड़का पहले क्या बन गया था, एक सेना में जाके सैनिक बन गया था। उसने वहाँ पे बहुत मेहनत करी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, उसने अपना जो बल था उसने उसको बढ़ाया, उसने खूब हार्ड फाइटिंग करी, और वो अंत में क्या बन गया अपने गुणों की वजह से वो एक फेमस कमांडर बन गया। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, युद्ध भूमि में लोग उसे किस नाम से जानते थे, ब्लड एंड थंडर के नाम से जानते थे, खून और बिजली कड़काने वाला, है ना, अर्थात जबरदस्त जिसको कहते हैं, ब्लड एंड थंडर, है ना। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन अब वो क्या हो गया था, वृद्ध हो गया था और थक गया था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो वृद्ध हो गया था और थक गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड, लेटली यानी रिसेंटली, अभी अभी उसने अपनी इच्छा व्यक्त करी, ए डिजायर, उसने अपनी इच्छा व्यक्त करी, टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अपनी जो घाटी थी, मात्र जो भूमि थी, वहां पे उसने लौटने की इच्छा व्यक्त करी। द इनहेबिटेंट्स, जो निवासी थे, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके जो पुराने पड़ोसी थे, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके जो बड़े बच्चे थे, यानी वो तो बहुत पहले चला गया था सेना में, ठीक है ना, और अब उसके बच्चे क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे, है ना, उसके खुद के जो बच्चे बड़े हो गए थे। प्रिपेयर्ड टू वेलकम, उन्होंने तैयारी की उसका स्वागत करने की। द रेनोन्ड कमांडर, उस बहुत ही प्रसिद्ध कमांडर को एक बहुत बड़ा ग्रांड वेलकम करने की उन्होंने तैयारी कर ली। इट वॉज बीइंग सेड, ऐसा कहा जा रहा था, दैट एट लास्ट, कि भाई अंत में, द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, कि ग्रेट स्टोन फेस जैसी आकृति अंत में प्रकट हो गई है, अर्थात
इस बार पक्का जो है वो ग्रेट स्टोन फेस जैसी आकृति आ गई है, उससे मिलता जुलता चेहरा प्रकट हो गया है, उससे मिलता हुआ चेहरा प्रकट हो गया है। ग्रेट महान देयरफॉर अतः वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। उस पूरी घाटी में एक बहुत बड़ी उत्सुकता की लहर थी। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी झांका भी नहीं था ऊपर की तरफ देख के, है ना, ऊपर की तरफ नजरें करके उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ झांका भी नहीं था, देखा भी नहीं था। नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब वो अपना काफी समय उसकी तरफ बिता रहे हैं, उसको देखने में बिता रहे हैं, है ना। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, है ना, कि एक्चुअली में किस एग्जैक्टली जो सेना नायक है ना, जो कमांडर है ब्लड एंड थंडर, वो कैसा लगता होगा। तो उसके चेहरे की इमेजिन करने के लिए, यानी जनरल ब्लड एंड थंडर के चेहरे की कल्पना करने के लिए वो किसको देख रहे हैं, उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे हैं। पहले उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी इस चीज की। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, जिस दिन जनरल को आना था, उनके आगमन के दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल अदर पीपुल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और जो अन्य लोग थे घाटी के, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, है ना, एंड प्रोसीडेड और रवाना हो गए टू द स्पॉट, उस स्थान पर, वेयर ए ग्रेट बैंकेट, बैंकेट का मतलब होता है सभागार, एक हॉल होता है ना विशाल का है, कोई एक तरह सभागार मान लो, हॉल मान लो, या एक खुला हॉल तो क्या होगा, एक खुला मैदान होगा जहाँ पे उसका क्या किया जाना था, वेलकम किया जाना था, सभागार मान लो आप, है ना। हैड बीन प्रिपेयर्ड, एक बहुत बड़ा एक सभागार बनाया गया था उसके सम्मान में, उसको वेलकम करने के लिए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सिपाही गार्ड के रूप में खड़े हुए थे। फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहरा रहे थे। एंड द क्राउड रोड, और जो भीड़ थी वो चिल्ला रही थी, है ना। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक, अर्नेस्ट बहुत पीछे खड़े हुए थे। टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, ब्लड और थंडर के, है ना, वो जो कमांडर था ब्लड एंड थंडर, उसके फेस को देखने के लिए वो बहुत पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि आगे तो भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, यद्यपि उन्हें, अर्नेस्ट को बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी लोगों की, कि लोग आपस में क्या वार्तालाप कर रहे थे। लोग कह रहे थे इट इज सेम फेस एग्जैक्टली, और ये तो बिल्कुल वही की वही चेहरा है। क्राइड वन मैन, एक व्यक्ति बोला, डांसिंग फॉर जॉय, है ना, खुशी के मारे, खुशी से नाचते एक व्यक्ति बोला, अरे हाँ ये तो वही चेहरा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एक जैसा चेहरा है। वंडरफुली लाइक इट, हाँ दैट इज द फैक्ट, रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने उत्तर दिया, वंडरफुली लाइक इट, हाँ बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल दैट इज द फैक्ट, ये बिल्कुल सही बात है, ये वैसा ही चेहरा है। एंड व्हाई नॉट, क्राइड इट थर्ड, और तीसरा चिल्लाया, और हो क्यों नहीं भाई, हाँ ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट, कि वह तो एक महान व्यक्ति है इस काल का, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट, निस्संदेह, बियॉन्ड ए डाउट मतलब निस्संदेह, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन, वो एक महान व्यक्ति है, ऑफ दिस और एनी अदर एज, इस काल का या बाद में आने वाले समय का। कहते हैं ना आज तक पैदा हुआ ना बाद में पैदा हुआ, इस तरह का वो व्यक्ति इतना रिसेंबल कर रहा है उससे, यानी यही एग्जैक्ट वो व्यक्ति है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, अर्नेस्ट अंत में उस सेना नायक के फेस को देख सके, उसके चेहरे को देख सके। एंड इन द सेम ग्लांस, और उसी क्षण, उसी दृष्टि में, एक ही दृष्टि में, टू द साइड, एक और, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, है ना। वो एक तरह से जैसे ये मानो आप, है ना, कि यहाँ पे जैसे ये जनरल खड़ा हुआ है ना, और ये ग्रेट, तो अब इधर की तरफ जो व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा होगा, तो वो पहले इसको भी देख लेगा, है ना, और फिर ऊंची नज़र करके इसको भी देख लेगा, या ऐसे समझो यहाँ पे वो ग्रेट स्टोन फेस है और यहाँ पे वो है, तो पहले इसको देख लेगा फिर इसको देख लेगा, दोनों ही तुलना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यस, ये कहना चाह रहे हैं ये। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस
एंड इन द सेम ग्लांस, और उसी दृष्टि में, उसी क्षण, टू द साइड, बगल में, है ना, उसके साइड में, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उन्होंने ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा। इफ देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, क्या कोई ऐसी समानता है जैसी कि ये भीड़ प्रोक्लेम कर रही है, घोषणा कर रही है। ये तो अर्नेस्ट ने पहले इसको देखा, उस जनरल को देखा, कमांडर को देखा, उस वृद्ध कमांडर को देखा, फिर उस ग्रेट स्टोन फेस को देखा, तो पहले कभी इसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं। इस तरह से वो जो अर्नेस्ट है वो कंपेयर कर रहे हैं। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट को उन दोनों के अंदर समानता प्रतीत नहीं हुई, कुछ भी समानता उन्हें नजर नहीं आई। और वो क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको बहुत समय से आस लगा के बैठे थे कि काश मैं अपने जीवन काल में ही उस व्यक्ति को देख पाऊं जिसकी शक्ल, है ना, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हो। तो वो क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज, उसको पहचान नहीं पाए और दुखी हो गए। फियर नॉट अर्नेस्ट, भय मत करो अर्नेस्ट, दुखी मत हो, डरो मत। सेड द हार्ट, उसके हृदय ने कहा। अर्नेस्ट के हृदय के अंदर से आवाज आई, अर्नेस्ट डरो मत। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जो ग्रेट स्टोन फेस हैं वही उससे बातें कर रहे हैं, वही उससे धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं, उससे बतिया रहे हैं और उसको कह रहे हैं, फियर नॉट अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डरो मत, फियर नॉट, भय मत करो, परेशान मत हो, है ना, दुखी मत हो। फियर नॉट का मतलब डरो मत के रूप में क्या मान सकते हैं, दूसरा दुखी मत होइए अर्नेस्ट, ही विल कम, वो जरूर आएगा। तो देखो पहले कौन आया था, एक मिस्टर गैदरगोल्ड आए थे, है ना, जो एक वृद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सी पोर्ट पे जाके, समुद्री जो बंदरगाह था वहाँ पे अकूत धन संपदा उन्होंने इकट्ठी करी, है ना। लोग उनको ग्रेट स्टोन फेस से रिसेंबल करने लगे, लेकिन अंत में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उनका सारा जो धन था वो समाप्त हो गया, ठीक है ना। फिर ये आए दूसरे, एक उनका वहीं वैली का एक लड़का था जो किस में भर्ती हो गया था, सेना में भर्ती हो गया था, सिपाही के रूप में। फिर उसने बहुत मेहनत करी, युद्ध में बहुत सारे, है ना, अपनी वीरता दिखाई और वो एक बहुत बड़े कमांडर बन गए और उनका क्या नाम रख दिया, ब्लड एंड थंडर, है ना। लेकिन वो भी कैसे हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे और उनका चेहरा भी ग्रेट स्टोन फेस से उन्हें रिसेंबल नहीं प्रतीत हो रहा था, है ना। तो इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छा वो लेसन है ये, द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड। इसमें आगे दिखाया गया है जीवन का दर्शन इसके अंदर मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।